सोचे कि ऐसा ही मैं अंतिम समय में करूंगा करूंगी। उसका भाग्य था कि लकीली सांगली में क्यों ना जाए, उस व्यक्ति को ये खबर क्यों न मिले कि आचार्य श्री आए हैं, देरी होना चाहिए, सामने जाने की भावना होनी चाहिए। सब पाप पुण्य की डोरियां होती है मानवा, इसलिए कहते हैं मुक्ति और मुक्ति का सुख। जैसे भाग्यवान पुरुष कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिंतामणि, रत्न, रसायन प्राप्त करके संसार के उत्कृष्ट सुखों को भोगता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला जीव जहठियम यथास्थित क्रमशः उत्तम सुखों को प्राप्त करता है। ऐसा जानिए जिसके पास सम्यक दर्शन है, जिसके पास सम्यक दर्शन तो पुण्य की संपदा है, उसको ना चाहिए तो भी गाड़ी, बंगला, मकान, एक कामधेनु जैसा और चिंतामणि रत्न जैसा काम करता है। आगे से आगे जाकर ये पुण्य बोल मेरे आका के समान वो खड़ा रहता है। अपने इतना सा सोचते, इतनी संपदा मिलती, इतना सा सोचते, इतना सारा काम होता है, ऐसे होता है। व्यक्ति दिन भर काम करते हैं, अपन बाहर देखते काम करने वाले लोग ऐसे धूप में ऐसे पार करते, और आज शाम को जाते समय उसको कितने रुपए मिलते? 100 रुपये, 50 रुपये। पहले तो 2-2 रुपए में लोग काम करते थे। अगर जाकर फिर वही राम रट्टा, रात में सोते थे, दिन भर काम करने फिर आते हैं। उनको देखो और अपने को देखिए, पुण्य में फर्क है कि नहीं है? पाप में फर्क है कि नहीं है? आज हम आराम से बैठे हैं अपने स्वाध्याय सुनने के लिए, वो जीव भी चाहते हैं अपना कल्याण करें, लेकिन उनके पास समय ही नहीं है, उनके पास समय नहीं होता है। हम जब विहार करते हैं ना तो अलग अलग जगह मिलती है, अलग अलग लोग मिलते हैं। जब हमारा स्वाध्याय होता है तो वो टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। हम कहते हैं बैठिए, आप भी बैठ सकते हो, बैठ सकते हो, बैठ सकते हैं आप। समझ में आने जैसी उनकी बात करते हैं तो काफी सुकून शांति मिलती है। बहुत अच्छा लगा, आपका लाभ हमें मिला। कोई भी मंदिर मिलो, कोई भी घर मिलो, क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ मांस मच्छी वाला घर नहीं होना चाहिए, हिंसा कांड होने वाला मंदिर नहीं होना चाहिए। काफी लोगों को फायदा होता है, काफी लोगों को आनंद आता है कि जैन धर्म इतना अच्छा है। यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक दर्शन की प्रभाव है मानवा। कभी कभी तो कुदेव का भी गिर जाता है, अदेव का भी गिर जाता है। 4 प्रकार के देव हैं, 4 प्रकार के देव होते हैं। कौन से? ये 4 प्रकार के देव होते, एक देवादिदेव, एक मिथ्यादृष्टि देव, एक सम्यक दृष्टि देव, और एक होते अदेव। एक होते देवादिदेव मतलब वितरागी भगवान, हमारे 3 लोक के नाम, सर्वज्ञ, वितरागी, हितोपदेशी, जो पार हो चुके इस संसार से, देवादिदेव, देवों के भी देव। एक होते हैं कुदेव, जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं उनको कुदेव कहते हैं। जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं उनको सुदेव कहते हैं। और जो देव ही नहीं है, दोरा पेड़ को पत्थर को पूजते हैं, वृक्ष को वो धागा लपेटते हैं, ये सब क्या है? अदेव है। ये देव के कोटि में आते ही नहीं है, इनको अदेव कहते हैं, इनको कुदेव नहीं कहते। देव ही नहीं तो कुदेव काय की बात करते हैं। जो मिथ्या दृष्टि है उनको कुदेव, सुदेव, सुदेव आते हैं अपने पंच कल्याणक में, वितरागी भगवान की आराधना के लिए ऐसे मर मिटते हैं, नंदीश्वर की पूजा करने के लिए ऐसे इंतजार करने बैठते हैं। जैसे अष्टानी का महापर्व आता है, उनको कैसे मालूम पड़ता है कि अष्टानी का पर्व आया? अवधि ज्ञान से मालूम पड़ता है, आया ग्रंथ में, अवधि ज्ञान के रूप से उनको मालूम पड़ जाता है। तो कहते सौतम इंद्र अपने परिवार सहित, ईशान इंद्र अपने परिवार सहित, अलग अलग प्रकार के सभी 4 निकाय के देव 2-2 प्रहर एक साइड के 13-13 मंदिरों के आराधना करते हैं। पूर्व दिशा में सौदर्म इंद्र कल्पवासी मतलब वैमानिक देव, पूरे सौदर्म इंद्र का परिकर पूरा कल्पवासी 16 स्वर्गोत्तम, विभवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषवासी
जो दक्षिण में उत्तर में आएंगे ना, सबसे आखिरी में दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर में फिर आ जाएंगे कौन? सौदामिंद्र। 2-2 प्रहर के बाद मतलब 6 से 12 प्रातःकालीन 6 बजे से 6 से 12 उनकी पूजा हो जाती है, उनके तरफ से पूजा करते हैं। 108 अभिषेक, एक मंदिरों में 108 प्रतिमाएं, कैसा सुंदर। नंदीश्वर में मानस्तंभ होता है, मानस्तंभ भी होते हैं। नाट्यशालाएं होती है, हाँ नाट्यशालाएं होती है। वेदिकाएं होती है, हाँ होती है। बहुत बड़ा परिकर है। अपन तो नक्शा देखते तो यहाँ अंजनगिरी या दधिमुख और ये 8 रतिकर इधर भी है, ये 13 बस इतना थोड़ा है। एक मंदिर में दूसरे मंदिर का नाम निशान जल्दी दिखता नहीं है, अपने को तो दिखेगा नहीं। अपन तो जाते ही नहीं, कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन स्वर्ग के देव जाते हैं तो इतने आनंद से अप्सराएं नृत्य क्या करती है, भजन क्या गाती है। बाकी देव अभिषेक जब सौदामिंद्र सबसे पहला उनको मान सम्मान मिलता है सौदामिंद्र को, फिर उनके जो परिकर में जो ईशानिंद्र है इनको भी मिलता सौभाग्य। जब तक वो करते हैं तब तक तो बाकी के देव अपने ताली से अपने ताल से बहुत नृत्य कर करके उसका आनंद ले लेते हैं। सामग्री के भी पहाड़ बन जाते हैं, दिव्य होता है, सब कुछ चढ़ाते हैं। कहते सौदामिंद्र क्या लेके आता है? श्रीफल लेके आता है, श्रीफल दिव्य वाले। अभी अपन तो यहाँ की लाएंगे, अपने लिए वही दिव्य। उनके पास वो कल्पवृक्ष है, अपने पास ये है। सबका अलग अलग दिया है कि सौदामिंद्र मतलब पर्टिकुलर क्या लेके आएगा। जैसे आप करते हो ना कि तुम ये लेके आना, तुम वो लेके आना, सामने जो तो विधान होता है तो आपके पास ये अरेंजमेंट है, वैसा भी वहाँ होता है। तिलोई पन्नती की बात है, इसमें तिलोई पन्नती का प्रकरण आया है कि कौन से केले कौन लेके आएगा, ये कौन लेके आएगा, सुपारी के घोष कौन लेके आएगा, पर्टिकुलर उसी देव को दिया। और बिल्कुल ताल मृदंग के साथ इतनी भक्ति गंगा के साथ मधुर वचनों के साथ पूजा आरंभ होती है। 8 दिन तक लगातार रात दिन वाद्य होते हैं। हाँ वाद्य होते हैं। कितने प्रकार के वाद्य होते हैं? 12.5 करोड़ वाद्य वहाँ पे भी होते हैं। तीर्थंकर के समय तो होते हैं प्रकार के मतलब एक पेटी होगी तो अनेक प्रकार की पेटी होगी, ढोलक होंगे तो अनेक प्रकार के बताइए। कोई खाली उनको थोड़ा ले लेके तोप के उन्होंने भावना बनाई, ढोलक गले में उन्होंने भावना बनाई, मुझे ये तो हाथ में आता है। जैसे अपनी भावना बनाई तो हाथ है, वैसे वहाँ पे भी कल्पवृक्ष होते हैं। हाँ सब प्रकार का यह बहुत अच्छा है। नंदीश्वर की जो भक्ति है ना, भक्ति के अंदर ये सब आया। मानस्तंभ होते हैं, वेदिकाएं होती है, वापिकाएं होती है, सब कुछ आया है। बहुत सुंदर नाट्यशालाएं होती है। और इसके बाद में वहाँ पे आराम गृह भी होते हैं। कौन करेगा आराम वगैरह, और वहाँ सब होता है। और इसके बावजूद अष्टानी का महापर्व होने के बाद वो तुरंत जाते हैं अपने अपने स्थान पे ना, पूरे नंदीश्वर के 52 चैत्यालय की परिक्रमा करते हैं। उनको टाइम नहीं लगता भाई, अपने को सोचना पड़े, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और परिक्रमा करते हैं 3। इसके बाद में 80 जो 5 मेरू के 80 जिनालय 80 चैत्यालय उनकी वंदना करने के लिए जाते हैं, उनकी परिक्रमा करते पूरी। और इसके बाद में अपने अपने स्थान से जो स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जो मध्य लोक है, उनका जहाँ जहाँ निवास है वहाँ चले जाते हैं। मानो सम्यक दर्शन की सब महिमाएं, बाकी और कुछ नहीं है। सम्यक है तो भक्ति की गंगा में डूब जाओगे, सम्यक नहीं है तो वहाँ की चकाचौंध में डूब जाएंगे। बोलिए भैया जी। जिस प्रकार कोई भगवान पुरुष कामधेनु एक प्रकार की गाय जो समस्त शिक्षा इच्छित पदार्थों को देती है, कल्पवृक्ष एक प्रकार का वृक्ष जो याचना करने पर इच्छित पदार्थों से प्रदान करता है, चिंतामणि रथ
एक प्रकार का रथ जो चिंतित पदार्थ को धक्का देता है और रसायन स्वर्ण आदि बनाने में सहायक पदार्थ को प्राप्त कर संसार के उत्तम सुखों को प्राप्त करता है, उसी प्रकार सम्यक रूपी रथ को प्राप्त करने वाला जीव क्रमशः भुक्ति और मुक्ति के उत्तमोत्तम सुखों को भोगता है, ऐसा जानना चाहिए। जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब संसार में तो रहना ही, लेकिन वो सम्यक दृष्टि जीव जब संसार में रहता भी है, उत्तम उत्तम चीजों को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसमें न रमते हुए आगे मुक्ति को चला जाता है। जिस आत्मा को उसने स्वतंत्र करने की कसम खाई थी, उस आत्मा को स्वतंत्र करके ही रह जाता है। आया था ना कल अपन ने एक गाथा देखी थी ऐसी, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एक कीर्तेचन तस्य अभावतः बद्धा बद्धा एक कीर्तेचन। जिन्होंने भेद विज्ञान किया वो सिद्धालय में पहुंच गए, और जिन्होंने आज तक भेद विज्ञान नहीं किया वो यहीं पे विराजमान है। करिए, आत्मा को स्वतंत्र करने की कोशिश करिए। सुबह भी हमने उस लाइनों को दोहराया था, अभी भी करेंगे अपन। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझे को जगाए रे, भूल गया तू पद अपना, बोध कराए। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझे को जगाए रे, भूल गया तू पद अपना, बोध कराए। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा। बहुत सुंदर एक शब्द में आप अंदर की तरफ जाने का मन करेगा आपको। कितने जन्मों की भटकन सहती है आत्मा, सहती है आत्मा। डबल वाला आता है तो आप बोल सकते मेरे साथ। कितने जन्मों की भटकन सहती है आत्मा, सहती है आत्मा। अपने बाबुल घर जाने तरसे आत्मा, तरसे आत्मा। अपने बाबुल घर जाने तरसे आत्मा, तरसे आत्मा। चेतन सुन, अपने बाबुल घर जाने तरसे आत्मा। पिंजरे के पंछी बन गए कहे आत्मा, पुकारे आ तुझे तेरी आत्मा, तुझे को जगाए रे, भूल गया तू पद अपना, बोध कराए। पुकारे आ तुझे तेरी आत्मा। कितना सुंदर। अपने आप को पुकारिए, सुनने की कोशिश करिए। इन कानों से नहीं, इन कानों से तुम्हें बाहर की प्रद्रव्यों की आवाज आएगी, इन आंखों से बाहर का चकाचौंध तुम्हें याद आएगा। अपनी ये बाहर की आंखें बाहर खुलने के बावजूद भी कुछ अंदर अलग नजारा दिखना चाहिए। अंदर एक कान हमारे बाहर की तरफ होने के बावजूद भी हमें कुछ अलग धुन सुनने को मिलना चाहिए अंदर। और चैतन्य रसायन शब्द आया यहाँ पे। रसायन, कौन सा रसायन? बाहर का रस, चीकू का रस और आम का रस और क्या एप्पल का रस, बड़ा चुस्की मिलती। और फिर अभी गर्मी है तो गन्ने का जूस, ये सब फीके जूस है, इनमें कोई रस नहीं है। अपने अंदर की आत्मा का रस तो कुछ अलग ही है। जब इसमें मन चला जाता है ना, जब एप्पल का जूस लेते लेते लगे कि बढ़िया, आज का जूस तो बहुत बढ़िया था, अब एक जरूर एक अंदर झलक मारना, इससे भी कई गुना आत्मा का रस अलौकिक है। आहुति कितने जन्म की भोगों में दे दी, भोगों में दे दी। आहुति कितने जन्म की भोगों में दे दी।
को सजाने वाला, दिखाने वाला, दर्शाने वाला, अपने ज्ञान में, चैतन्य में व्रतों को, दर्शन ज्ञान को समझाने वाला रहनसार ग्रंथ अंतिम पड़ाव में ग्रंथ का क्या प्रयोजन था, ये ग्रंथ देने का क्या मतलब था। आचार्य कुंद देव ने अपना समय, अपने जीवन को क्यों दिया। आज वो नहीं होते तो ग्रंथ नहीं होता, ग्रंथ नहीं होते तो अपन नहीं समझ पाते तत्वों को। इसलिए महान उपकारी से आचार्य कुंद देव ने आखिरी गाथा दो जो गाथा है वो एक दी ग्रंथ का प्रयोजन और 166 नंबर की दी ग्रंथ की अवमानना से अलाव। और तो बोलेगा था समर्णार्थ